अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। चिकन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। बच्चे भी चिकन बड़े शौक़ से खाते हैं और चिकन हमारे यहाँ आता रहता है। ज़ाहिर है हम दुकान पर जाते हैं, वहाँ एक शख्स खड़ा होता है जिसके पास मुर्गियाँ होती हैं। हम उसे कहते हैं तो वो हमें कोई मुर्गी ज़बह करके दे देता है। लेकिन इसी सिलसिले का कितना खौफनाक एक पहलू सामने आया है, ज़रा ये क्लिप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या बात की जा रही है। अच्छा, डेली घनी मुर्गी कोई दो नहीं 4-500 कोई ना अच्छा 4-500 पढ़ दो चाहे। पढ़िया लाया है कौन अच्छा पो तकबीर किए दिनो बस पानी मुला को पढ़ाया हूँ वो छुरी के छंडा मारे बात कोंदा हूँ वो मुर्गी हिलाल थी वे। हाँ हिलाल नाजरीन, ये सिंधी ज़ुबान में कोई शख्स बोल रहा है जिसकी दुकान है मुर्गियों की। तो उससे एक शख्स जाके पूछता है कि तुम दिन में कितनी मुर्गियां ज़बह कर लेते हो। वो बताता है कि 300-400 या 500 मुर्गियां मैं डेली ज़बह करता हूं, क्योंकि इतने ग्राहक मेरे पास आते हैं और इतनी मुर्गियां मैं ज़बह करके उन्हें बेच देता हूं। अगला सवाल, बड़ा अहम सवाल उससे किया जाता है कि तुम क्या इन पर तकबीर भी पढ़ते हो, अल्लाह का नाम भी लेते हो कि नहीं लेते। वो साफ बता देता है कि नहीं भाई, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कोई अल्लाह का नाम ले ही नहीं सकता, मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ। उसने कहा फिर तुम ज़बह कैसे करते हो? क्योंकि मुसलमान तो जब मुर्गी ज़बह की जाती है या कोई जानवर ज़बह किया जाता है तो ज़ाहिर है उस पर अल्लाह का नाम लिया जाता है। तो वह कहता है कि नहीं, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस मैंने ये कर रखा है कि मौलवी साहब से मैंने एक दम कराया हुआ पानी अपने पास रखा है, तो चनाचे जब मैं ज़बह करने लगता हूँ तो छुरी पे थोड़ा सा वो पानी छिड़कता हूँ और मैं ज़बह कर देता हूँ। यही मेरा तरीका है। 400-500 मुर्गियाँ मैं ज़बह कर रहा हूँ और पूरी दुनिया को मैं ये गोश्त खिला रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, ये कितनी अफसोस की बात है कि सिर्फ अल्लाह का नाम लेना भी अब हमें नहीं आता और हम एक ऐसी जगह पर खड़े होते हैं जहाँ हलाल और हराम का मसला है, लोगों की खुराक का मसला है। हमारे बहुत से दोस्त जब बैरून मुल्क जाते हैं तो बेचारे वहाँ मीट नहीं खाते कि ये झटके का गोश्त मिलेगा, हमें हलाल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो बहुत एहतियात करते हैं। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ही और सूबा सिंध के अंदर ही ये चीज़ सामने आई है कि एक शख्स साफ बता रहा है कि भाई मुझे बिल्कुल अल्लाह का नाम नहीं लेना आता और मैं लेता भी नहीं हूँ और मैं ऐसे ही ज़बह करता जा रहा हूँ। मैंने जब देखा कि हमारी इस्लामिक जो तालीमात हैं उनमें हमें इस बारे में क्या बताया गया है, तो साफ़ तौर पर कुरान मजीद की आयत है कि वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैहि, कि आपने वो खाना नहीं खाना जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। हज़रत राफ़े बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को नबी कायनात ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो और जिसका खून बहाया गया हो उसको आप खा सकते हैं। वहाँ आपने एडिशनली तौर पर यह भी फरमाया था कि नाखून के साथ और हड्डी के साथ बाज़ दफ़ा तेज़ धार बनी होती तो इसके साथ ज़बह नहीं कर सकते। ज़बह के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की और भी हदायत हैं कि इज़ा ज़बहतुम फ़अहसिनुल ज़िबह व इज़ा क़तलतुम फ़अहसिनुल क़ितला, यानी जब तुम जानवर को ज़बह करने लगो तो बेहतरीन तरीके से ज़बह करो। छुरी तुम्हारी तेज़ होनी चाहिए ताकि फ़ौरन जानवर को आप ज़बह कर लो और उसको ज़्यादा तकलीफ़ ना पहुंचाई जा सके। ये तो आदाब हैं नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाए। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था नबी अलैहिस्सलाम से कि जब नए नए लोग मुसलमान हुए थे तो हमारे पास कुछ लोग गोश्त लेकर, मीट लेकर आते हैं, अब हमें अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने इसको ठीक तरीके से ज़बह किया है या नहीं किया, चुनाचे बिस्मिल्लाह पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अल्लाह का नाम लिया है कि नहीं लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि आयशा आप ऐसे करो कि उस पर खुद से बिस्मिल्लाह पढ़ लो। इससे उलमाए कराम ने मसला ये अखज़ किया है कि अगर जानबूझकर कोई बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ता, ये दुआ नहीं पढ़ता, तो उसका ज़बह ठीक नहीं है, वो जानवर हलाल नहीं होता, क्योंकि कुरान कहता है कि जिस पर अल्लाह का जिक्र न किया गया हो उसे तुमने नहीं खाना। अलबत्ता किसी से सहवन या भूल के रह गया हो तो उसका ज़बीहा ठीक हो सकता है बाद में, लेकिन खाने वाले उस पर बिस्मिल्लाह पढ़ लें। तो मैं ये बहुत अहम पहलू आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि हमारे गली मोहल्लों में हर जगह चिकन बिक रहा होता है, तो मुझे लगता है कि हम उनसे जब चिकन ले तो थोड़ी सी उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि भाई हमें ये दुआ सुना दें, क्या आपको आती भी है कि नहीं आती। मेरा ख्याल है इस बंदे ने बड़ा एहसान किया है कि जाके उससे सवाल कर लिया। हम कुछ चीज़ें रूटीन में चल रही होती हैं तो हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो हमें पूछ लेना चाहिए, कम से कम एक दफ़ा उससे ये दुआ सुन लेनी चाहिए कि वो एलिजिबल है भी नहीं, वो इस काबिल है भी नहीं कि दुआ पढ़ सके। अगर वो नहीं इतना भी नहीं कर सकता एक मुसलमान
زبان کہ بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کوئی سورہ بقرہ تو پوری نہیں پڑھ دینی اس پر. بہرحال یہ ایک خوفناک پہلو سامنے آیا تھا. تھوڑی سی میرا خیال اس میں ہمیں کوشش کر لینی چاہیے. ذبح کرنے والوں کو بھی دعا ضرور سیکھنی چاہیے، ضرور پڑھ لینی چاہیے، اور تھوڑا سا ہمیں بھی پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں کہ ہمیں ذرا دعا سنا دیجئے. اس ویڈیو کو ہمیں شیئر بھی کرنا چاہیے کیونکہ حلال اور حرام کا معاملہ ہے، تاکہ سب تک یہ بات پہنچ جائے اور اس معاملے میں تھوڑے سے ہم محتاط ہو جائیں.